बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा तशवीशनाक मामला बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का है। एहतसाब अदालत लगी अडयाला जेल में। जज मोहम्मद बशीर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत मुकम्मल कर चुके और इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई जानी थी। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। बुशरा बीबी अपनी ज़रूरत का सारा सामान साथ लेकर गई थीं और ख़वातीन पुलिस एहलकार अडयाला जेल के अंदर मौजूद थीं। और जो खातून एएसपी हैं वो भी अपनी पूरी नफरी के साथ वहाँ पर थीं कि इमरान खान के सामने उनकी अहलिया बुशरा बीबी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अचानक ड्रामाई अंदाज में जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उनके साथ क्या मामला पेश आया कि समाअत मुलतवी करनी पड़ गई। और ये वो जज साहब हैं जो इस केस से अपेरेंटली अलग होना चाहते थे। ये जज जो है इन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त भी दी और छुट्टी अपनी रिटायरमेंट तक, लेकिन चूंकि कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी तो अचानक जज साहब को फोर्स किया गया कि वो अपनी छुट्टी की दरख्वास्त वापस लें, जो कि तबीयत नासाजी के हवाले से थी। बड़ी दिलचस्प सी लेकिन तशवीशनाक सी डेवलपमेंट्स हैं अडयाला जेल से, जहाँ पर एहतसाब अदालत लगी। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अपडेट्स भी हैं और इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से अहम तरीन गुफ्तगू की है। और ये गुफ्तगू बिल्कुल इस मामले के बाद की है जब इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई। यानी साइफ़र जज जो हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उन्होंने तो सज़ा सुना दी। उसके बाद जब एहतसाब अदालत लगी तो वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे। कप्तान ने और नायब कप्तान ने जो बातें की हैं और शाह महमूद कुरैशी ने एक बहुत बड़ी, आप इसे धमकी कह लें या एक बड़ा वाज़े दो टोक अंदाज में थ्रेट कह लें, वो भी इस वक्त निज़ाम के कर्ता धर्ताओं को दे दिया है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आइंदा आने वाले घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है। खेल अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका है। निज़ाम की बेबसी, निज़ाम की इस वक्त, मैं इसे बेबसी कहूँगा क्योंकि मैं इस बात के ऊपर बड़ा डटा हुआ हूँ कि लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए ये मुश्किल तरीन इलेक्शन है, लेकिन ये निज़ाम के कर्ता धर्ताओं के लिए, निज़ाम के ठेकेदारों के लिए, फ़ैसला साज़ों के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए, ताकतवरों के लिए, जो खुद को ताकत का सरचश्मा समझते हैं, हकीकत में अवाम है लेकिन जो खुद को समझते हैं, उनके लिए भी तारीख का मुश्किल तरीन इलेक्शन है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि उनके सारे के सारे प्लान्स अभी तक नाकाम होते जा रहे हैं। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब ज़रा नाज़रीन कराम, पहले मैं आपको शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू के बारे में आगाह कर दूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ बेवफाई करता तो मैं डालेंग होता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक इंतहाई तहलका खेज़ बयान दूंगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो दुख्तर हैं उन्होंने ये बात कही। और ये अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बात कर दी तो ये निज़ाम के कर्ता धर्ताओं को लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो खुद को बहुत इंसाफ पसंद कहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। वो किस तरह से? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो ये बात की है कि मैं एक तहलका खेज़ बयान दूंगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूबरू। ये क्या हो सकता है? ये बयान है शाह महमूद कुरैशी साहब के उस तहकीकाती मुज़ाकराती कमेटी का। इमरान खान साहब ने इन्हें रुकन बनाया कि जाके आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने इन्हें ये बात कही कि आप इमरान खान को छोड़ दें वरना आपको उम्र कैद होगी, वरना आपको 10 साल से ज़ायद की कैद जो है वो सुना दी जाएगी। तो हो तो वो ही रहा है। तो ये एक बड़ा अहम बयान होगा, एक बहुत बड़ा एतराफ़ होगा, एक तहलका खेज़ डेवलपमेंट होगी। अच्छा, इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि सज़ा के बावजूद मेरा ज़मीर मुतमईन है। पाकिस्तान का हमेशा दिफा किया है, करते रहेंगे। जिंदा या मुर्दा मुल्तान के कब्रिस्तान में जाऊंगा जहां पर मेरे आबा व अजदाद दफन हैं। यानी इन 10 साल अगर मुझे अंदर भी रख लेते हैं, 10 साल में मेरी ज़िंदगी चली जाती है। उम्र ज़्यादा है कुरैशी साहब के, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उन्हें सेहत कामिला अजला अता फरमाए, उनके बच्चों पर उनका साया सलामत रखे, उनके मुरीदैन पर भी। और लोग मोहब्बत करते हैं बेतहाशा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कुरैशी साहब ने कहा कि मेरा 342 का बयान लेने से पहले ही जज ने अपना फैसला सुना दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फैसला था ये तो उससे भी 2 कदम आगे चले गए। फैसला सुनाने के बाद जज साहब कमरा अदालत से भाग गए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मजीद कहा कि मैं पहले ही, हमें पता था कि ये मैच फिक्स है। जिस भोंडे तरीके से फैसला दिया गया इसका कम अज़ कम हमें अंदाज़ा नहीं था। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने भोंडे अंदाज में आप ये फैसला देंगे। सवाल ये है कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अपने डिफेंस काउंसिल खड़े नहीं करने दिए गए और ये सब
कुछ जो हमारे साथ हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि साइफर केस की कानूनी हैसियत ख़त्म कर दी गई। स्टेट डिफेंस काउंसिल ने मुझे बताया ऐसी ज़्यादती कभी नहीं देखी। साइफर के बाद मौजूदा अमरीकी सफ़ीर ने मेरे साथ 2 मुलाकातें की। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों से मुलाकातें होती रहीं। अगर साइफर से सिफारती ताल्लुकात ख़राब होते तो ये लोग मेरे साथ मुलाकातें क्यों करते? साइफर के बाद भी अमरीकी सफ़ीर 2 मरतबा शाह महमूद कुरैशी से मिला, यूरोपियन सफ़ीर मिलते रहे, बरतानवी सफ़ीर मिलते रहे, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर कुरैशी साहब को मिलते रहे। अगर तो ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे तो फिर ये सब कुछ क्या था? अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने भी कुछ बातें की हैं और उन्होंने जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो कि जज हमायूं दिलावर साहब से भी कुछ आगे निकल गए हैं, उनके हवाले से भी कुछ बातें कही हैं। इमरान खान साहब ने एक तो बात ये कही कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश एक्सटेंशन लेने के लिए की। बाजवा चाहता था कि नवंबर में उसको एक और एक्सटेंशन मिल जाए। शहबाज शरीफ ने बाजवा को एक्सटेंशन की यकीन दहानी करवाई थी कि आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन नवाज शरीफ ने बाजवा का पत्ता काट दिया और ये बात इमरान खान साहब ने डॉन के सहाफ़ी से की है। इसके साथ साथ खान साहब ने कहा कि जो मुश्किल में खड़ा रहता है वही असल वफादार होता है। शाह महमूद कुरैशी जिस तरह खड़ा है उसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही को भी मान गया हूँ कि उसने भी मुझसे वफा निभाई। शेख रशीद के वाले से इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि वो भी जेल में है कि उसके बारे में मुझे पता चला है कि वो बिस्तर से बाहर नहीं निकलता, पड़ा रहता है। अच्छा, इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ और बातें कही। इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर केस की इंक्वायरी जब मैंने कमेटी बनाई और उस कमेटी से जनरल तारिक पीछे हट गया तो सबको पता चल गया कि इसके पीछे कौन है। डोनाल्ड लू कह रहा है वज़ीर आज़म को हटाओ, इसमें सबूत की क्या ज़रूरत है? इमरान खान साहब ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी बतौर वज़ीर आज़म, उसमें एक जनरल जो है उन्हें उसका सरबराह बनाया और उस जनरल को अचानक से कहा गया कि आप इस सबसे अलग हो जाएं और उन जनरल साहब ने माजरत कर ली। वो बड़े क्रेडिबल और बड़े इज़्ज़त वाले, जिनका एक जाहिर बात है रिकॉर्ड होता है, हर बंदे का एक अपना करियर होता है, बड़ा बेदाग माजी वाले जनरल थे वो जनरल तारिक। और उन्होंने जब इनकार किया तो खान साहब ने कहा उससे तो सबको पता चल गया कि साइफर के पीछे कौन है। कहानी ही वाज़ेह हो गई, किसने उन्हें रोका? पहले उन्होंने हामी भरी, फिर जब कमीशन बनाया हमने तहकीकाती, और सुप्रीम कोर्ट को कितनी मरतबा लिखा कि आप साइफर की तहकीकात करें। सुप्रीम कोर्ट के पर जल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करती तहकीकात? इमरान खान को सज़ा दें, ओपन ट्रायल करें। काजी साहब को चाहिए कि वो सारी दुनिया के सामने इसकी भी समाअत करें। और इमरान खान जो है, अगर तो उसने इतने बड़े कौमी राज जो हैं उनके ऊपर समझौता कर लिया अपनी सियासत के लिए, तो हमें भी पता होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जिस तरह का भोंडा ये ट्रायल चलाया है। अच्छा, इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि वज़ीर आज़म हाउस से साइफर आखिर चोरी किस तरह हुआ, खान साहब ने कहा कि मुझे एक एडीसी पर शक है जिसने साइफर चोरी किया। एडीसी का नाम बताना पसंद करेंगे? इमरान खान साहब ने कहा कि एडीसी समेत 3 लोगों पर शक है, नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ शक था। लेकिन खान साहब ने यह बात कही है कि मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी के ऊपर अपने पूरे 3.5 साल की वजारत उज़्मा में एक ही दफ़ा गुस्सा किया कि जब मैंने उसे कहा कि साइफर कैसे चोरी हुआ है, उसकी तहकीकात करो, तो उसने नहीं की। अगर तो इमरान खान साहब की ये बात है, ये बात सही है, दुरुस्त है, गलत है, जो भी है, लेकिन इस सब के अंदर ये अदालत में क्या मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं, जो कि उस टाइम पे ब्रिगेडियर थे, अब ये इतलात हैं कि वो उन्हें भी तरक्की मिल गई हुई है, तो क्या उन्हें भी पेश किया जाएगा? क्या वो भी अदालत आएंगे? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खान साहब ने जज जो है अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब, उनके हवाले से भी एक बात कही। और अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब जो हैं उनके हवाले से जो खान साहब ने बात की कि जज साहब सज़ा सुनाने के बाद ऐसे भागे हैं वहाँ से, कमरा अदालत से, कि जैसे 100 मीटर की रेस में भागते हैं। और जिस स्पीड से जज साहब मुझे सज़ा सुनाकर नज़रें भी नहीं मिला सके और भागे, अगर वो 100 मीटर की रेस में इस तरह से भागते तो ओलंपिक्स जीत जाते और उनको तो ओलंपिक्स में होना चाहिए, जज साहब ने जो स्पीड मारी। खान साहब ने इसके साथ ही साथ कहा कि जनरल फैज़ को जब डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया गया तो इन सब ने मिठाइयाँ बांटी, मुबारकबादें दी और ये सारे के सारे एक्सपोज लोग हैं। इमरान खान साहब ने जज साहब के हवाले से भी बात की, लेकिन जज मोहम्मद बशीर से जो खान साहब ने मुकालमा किया, जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं पिछले बहुत दिनों से ये बात आपके सामने बड़ी हाईलाइट कर रहा हूँ कि जज मोहम्मद बशीर साहब एहतसाब अदालत के जज हैं। वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, इन सब के खिलाफ नैब केसेस जो हैं वो सुन चुके हैं। इमरान खान साहब का केस भी जज मोहम्मद बशीर साहब ही सुन रहे हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि जज साहब के लिए कोई बहुत बड़ा प्रेशर है। ही हैज़ बीन हियरिंग केसेस अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड अ फॉर्मर प्रेसिडेंट एज वेल। तो जज साहब के ऊपर तो ये नहीं होना चाहिए। जज साहब रिटायर हो रहे हैं जी मार्च में। जज साहब ने कुछ दिन पहले दरख्वास्त दे दी कि मैं बीमार हूँ और मुझे आप मार्च तक छुट्टी दे दें। यानी जज साहब ये केस इसके बाद सुनना ही नहीं चाहते मार्च में, तो उन्होंने रिटायर हो जाना है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के दिन तक तबीयत की नासाजी की वजह से छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त दी, वहाँ पे दौड़ें लग गई कि जी इनकी रिप्लेसमेंट तो है कोई नहीं, और रिप्लेसमेंट अगर कोई जज बाद में लाए जाते हैं उन्हें तो केस सारा शुरू से सुनना पड़ेगा। और इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक केस पूरा मुकम्मल हो चुका है तोशा खाना का, वो केस जो है वो भी जारी बात है। तो जज जो है मोहम्मद बशीर साहब, इन्होंने परसों या तरसों अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और इन्होंने दरख्वास्त के अंदर लिखा कि मैं अब बिल्कुल फिट हूँ, मेरी सेहत का अब कोई मसला नहीं है, नो इश्यूज़ ऑफ माई हेल्थ, और मैं अब वापस आ रहा हूँ। तो जज साहब ने जब अपनी दरख्वास्त वापस ले ली
तो उसके बाद आज फिर अदालत लगी, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कंफर्म थी, खान साहब को इसमें सज़ा सुनाई जाए कोई नहीं फ़र्क पड़ता, खान साहब ऑलरेडी सज़ा अब तो 10 साल की काट रहे हैं। इससे पहले तोशाखाना में भी सज़ा हुई थी, अरेस्ट हुए थे, लेकिन वो सज़ा ख़त्म हो गई, बाकी केसेस में रखा और फिर अब साइफर में ये सज़ा ख़त्म हो गई तो बाकी केसेस में अंडर ट्रायल रखेंगे। खान साहब को निकलने तो उन्होंने देना कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत के बावजूद कुरैशी साहब के साथ जो हुआ उसमें ही सुप्रीम कोर्ट को निज़ाम हिला देना चाहिए था, लेकिन चले हमारे मुल्क में जिस तरह से चीज़ें चलते हैं। खान साहब के बारे में मैंने आपको पिछले वीलॉग में क्या बात कही थी, मैंने कहा था खान साहब के लिए एक चीज़ बहुत तकलीफ दे होगी कि उनकी बीवी बापर्दा घरेलू मजहबी खातून जिसका इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं, उसे इमरान खान की वजह से इस सब के अंदर आप कह लें कि खींच के लाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने जज के सामने भी यही बात की कि मेरी बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, उसको जलील किया जा रहा है, मेरी बीवी की तजलील की जा रही है, मेरी बीवी को तोशाखाना केस में ज़बरदस्ती घसीटा गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान ने जज मोहम्मद बशीर से ये मुकालमा किया, इमरान खान ने जज मोहम्मद बशीर के रूबरू ये बात की है अपनी बीवी के लिए, और इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ कुछ करें। खान साहब को पता है जज की मजबूरियाँ, खान साहब को पता है निज़ाम की मजबूरियाँ। अच्छा, अब मैं आपको इस केस की सारी डिटेल्स बता देता हूँ। समाअत जो है इस केस की वो कल तक मुलतवी हो गई है। आज बुशरा बीबी की अरेस्ट कन्फर्म था, वहाँ पर सारी तैयारियाँ थीं, लेकिन अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी का 342 का बयान कलमबंद कर लिया, जबकि बुशरा बीबी को 25 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा दिया गया था। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिस पर उनका जेल अस्पताल में तिब्बी मुआयना जारी है। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी और बानी पीटीआई का 342 का बयान जो है वो अभी रिकॉर्ड किया जाएगा कल। और इस सब के अंदर ये डेवलपमेंट एक बड़ी इसे ज़ाहिर बात है शक से भी देखा जा रहा है कि कहीं जज साहब जो हैं वो ये केस खुद लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं या आइदर ही हैड सम प्रेशर। ये ऑब्वियसली बातें हो रही हैं, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट और रियलिटी या खबर तो यही है कि जज साहब की तबीयत ख़राब होगी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। खान साहब ने एक और बात कही कि आपने हमारा हक़ दिफा ख़त्म किया, मैं गवाहों पर खुद जिरा करना चाहता था, मेरी गुजारिश है कि हमारा हक़ जिरा बहाल किया जाए। जज साहब, क्या आपने भी आज ही सज़ा का ऐलान करना है? जिस तेज़ रफ्तारी से ट्रायल हो रहे हैं लगता है सारे फैसले आज होने हैं। तोशाखाना केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से मुकालमे में ये बात की कि जज साहब आप पर भी प्रेशर है या आपके लिए भी मजबूरी है कि आज ही आपने सज़ा सुनानी है जिस तरह दूसरे जज ने सुनाई। आपने हमारा हक़ दिफा जो है वो बहाल करें, आप हक़ जिरा बहाल करें। मेरे वकील नहीं, मैं खुद गवाहों के ऊपर जिरा करता हूँ और मैं पूछता हूँ तोशाखाना। और खान साहब ने कहा कि मेरे पे इल्ज़ाम क्या है कि जी एक ऑफिस बॉय के ज़रिए मैंने अरबों की करप्शन कर ली, मतलब तुक नहीं बनती और तोशाखाना के अंदर इतना कुछ है। अब यहाँ पर जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान साहब को जो जवाब दिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये था कि आप परेशान ना हो। अब ये जो एक स्टेटमेंट थी जज साहब की कि आप परेशान ना हो, मैं देख रहा हूँ, तो उसके बाद जज साहब ने आज सज़ा नहीं सुनाई। और जज मोहम्मद बशीर साहब इससे पहले ही इस केस से गालिबन अपेरेंटली वो अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टी की जो दरख्वास्त दी थी तबीयत की वजह से वो अलग हो रहे थे। क्या अब वो तबीयत कल अगर उनकी दुरुस्त होती है फिर ही वो ज़ाहिर बात है केस सुनेंगे। तो ये एक निज़ाम का मैच पड़ चुका है। ऑल्दो बुशरा बीबी का अरेस्ट आज कन्फर्म था और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके लिए ये कन्फर्म था। नवाज़ शरीफ साहब की ईगो की सेटिस्फेक्शन ही तब होनी है जब इमरान खान के सामने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को हथकड़ी लगाई जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए। और जब तक नवाज़ शरीफ लाडले प्रो मैक्स को ये ना बताया गया कि सर ये हो गया, ये देखें जी हमने कर दिया आपकी खातिर, ये इस हद को भी हमने फलांग दिया है, उस वक्त तक नवाज़ शरीफ साहब की तसल्ली तशफ़ी कोई नहीं होनी। और नवाज़ शरीफ की ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए ही आज ये जो सज़ा सुनाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सज़ाएँ सुना के पीटीआई के वोटर को बदल किया जा सकता है कि वो 8 फरवरी को ना निकले? ये आप मज़ीद फोर्स कर रहे हैं। जो रहे सहे बंदे थे जिन्होंने 8 फरवरी को नहीं निकलना था, वो भी अब इस जुल्म, इस बर्बरियत, इस जबर, इस फस्तायत के खिलाफ निकलेंगे और ये चीज़ें उन्हें मज़ीद फोर्स करेंगी कि वो निकलें। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।